में जिन लोगों ने सर्वे वाली टीम पर पत्थरबाजी की उनके तो साहब ये पोस्टर बड़े बड़े पोस्टर जारी कर दिए गए। आज मैं दिखाऊंगा सबकी तस्वीरें, पहले रिपोर्ट देखिए आप। अखिलेश यादव तो अपराधियों को साथ लेके घूम रहा है, कोई छुपा करके तो कोर्ट में नहीं हुआ। ओवैसी के जुबान से तो जहर ही निकलता है। अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। मानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पन्ने। संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है और पहले भी सुकून था, लेकिन सिर्फ इसको पूरी योजना के तहत इसमें वहाँ पर स्थिति ख़राब करी गई है और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। 5 लोग आपने मार दिए और ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। वो बयान कैसे दे रहा है ऐसे? 5 निर्दोष लोगों की वहाँ हत्या की गई। ये सब कुदरती से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई उसको छुपाने के लिए ये तांडव किया गया है। दंगाई अपराध करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच में उनकी छवि को ले जाया जाएगा। सब ऐसा है, संभल हिंसा में कौन कौन, ये बस तस्वीरों पर नजर रखिएगा, मैं बस पढ़ता रहूंगा इन तस्वीरों पर। दरअसल संभल हिंसा में कौन कौन शामिल था और किस किस उपद्रवी ने पत्थर बरसाए, सबकी तस्वीरें आ गई है। कौन चाकू देसी हथियार लेकर आया था, योगी सरकार सबका खाता बही करने में जुट गई है। ये सारी तस्वीरें एक एक करके जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 3 चेहरे दिख रहे हैं, वैसे 2 ढके हुए हैं, एक चेहरा है, ये वाला जो चेहरा है ना, ये वाला चेहरा, इसको देखेंगे, इसका चेहरा नजर आ रहा है, ये 2 तो ढके हुए हैं। दरअसल संभल हिंसा में 45 उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए गए। मैं दिखाता हूं, एक ये है, देख रहे हैं, अगले पेज पर जा रहा हूं, देख लिया आपने, मैं अगले पेज पर जा रहा हूं, यहां आप आएंगे तो अगला पेज आ गया। इसमें 4 है, इसमें भी सबके मुंह ढके हुए हैं, इसका मुंह ढका हुआ है, इसका मुंह ढका हुआ है, इसका मुंह ढका हुआ है, ये देखिए आप, ये इसका मुंह नजर आ रहा है, ठीक है। ये हो गए कुल ऐसे 45 है। मैं आज सारे दिखाऊंगा क्योंकि साहब पहचानना चाहिए ना, संभल के शैतानों को पता लगे ना देश को कौन है संभल के शैतान। ये देखिए सबके हाथ में मोटी मोटी ईंटें हैं, 1 2 3 4, और मतलब अब देखिए मैं क्यों दिखा रहा हूं कि अगर इनके बारे में आप भी जानते हैं तो तुरंत सूचित करिए साहब पुलिस को, क्योंकि इनको ढूंढ रही है पुलिस। ये शायद अंडरग्राउंड लोग हैं, कहाँ है पता नहीं। देखिए मोटी मोटी ईंटें हैं इनके हाथ में और सब ने चेहरा ढका हुआ है। ये लोग सीसीटीवी तोड़ रहे थे साहब। क्या होता है ना, सीसीटीवी तोड़ने से वीडियो थोड़ी ना डिलीट हो जाता है, मतलब आप सीसीटीवी तोड़ देंगे वीडियो थोड़ी ना डिलीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे साहब। आप आज कुछ और क्या दिखाने की जरूरत है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी 3 है, तीनों ने मुंह ढका हुआ है साहब, मतलब बड़े बड़े कपड़े बांध के एकदम मुंह पर, लेकिन मोटी मोटी ईंटें हाथ में। आज तो महिला पत्थरबाज भी आई है, वो भी देखिए, जो तस्वीर देख रहे हैं वो सीसीटीवी तोड़ रहा है दूसरे विंडो में। ये देखिए, अब क्या होता है, सीसीटीवी तोड़ने से वीडियो थोड़ी ना डिलीट हो जाता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए आप, ये पीला कपड़ा बांधकर, अच्छा ये 2 ने चेहरा नहीं ढका। इसमें बताया जा रहा है कि ये अभी अंडरग्राउंड है, भाई मिलने रहे हैं ये लोग, इन लोगों को ढूंढ रही है पुलिस। ये 2 के चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन ये 2 जो है इनके हाथ में मोटी मोटी ईंट, सबके हाथ में मिनिमम 2-2 पत्थर है, कुछ के हाथ में हथियार हैं। कितने हो गए अब तक? 14 दिखा दिए ना मैंने, हाँ 15 16 17 18 19 हो गए। अच्छा कई माइनर्स हैं साहब, इसमें बच्चे भी हैं। मतलब सोचिए कैसा बरगलाया जाता है इन बच्चों को, बेचारे मासूम बच्चे, इनको कैसा किस रास्ते पर भेज दिया जाता है। खुद के बच्चे जो भड़काते हैं उनके बच्चे नहीं उतरते। ये देखिए आप, ये देखिए ना चेहरे, देखिए ये देखिए आप, ये सारे चेहरे देखिए, ऊपर भी दिखाऊंगा, ये अगर राइट हैंड साइड, ये देखिए, ये सारे सबके चेहरे जो हैं आज योगी सरकार ने प्रशासन की तरफ से 1 2 3 4 ऐसे देखिए, कितनी मोटी ईंट है इसके हाथ में। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, कितनी मोटी ईंट। ये क्या सोच कर आए थे, इनके सर पर क्या खून सवार था, क्या करने आए थे। ये सारी तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें। और ये देखिए भीड़ में, झुंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी तस्वीरें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई। और मैं बार बार कह रहा हूं साहब, अगर इनको पहचानते हैं ना आप, अगर इनको पहचानते हैं, जूम करिए एक बार दोबारा से, जूम करिए, दिखाइए साहब, जूम करिए। इनको अगर पहचानते हैं तो भाई सूचित करिए पुलिस को। चेहरे मैं बार बार दिखा रहा हूं, सारे चेहरे देखिए। आप कहेंगे अभी मैं रील भी चला दूंगा इनकी सबकी, अभी चलाऊंगा मैं, रील भी चलाऊंगा। ये सारे चेहरे देखिए आप,
ये पुलिस प्रशासन की तरफ से सारे संभल के शैतान, पत्थरबाज, उपद्रवी, दंगाई, ये जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, ये देखिए आप सारे चेहरे देखिए। आज कुछ और क्या दिखाने की जरूरत साहब, जिन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, ये सारे चेहरे। अभी अच्छा पीछे है, इसमें चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा थोड़े से और चेहरे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब इनको ढूंढा जा रहा है। 45-27 अंदर हो गया, 27 को पकड़ लिया, 3 माइनर हैं, और ये जो 45 के करीब है इनको ढूंढा जा रहा है। ये आखिरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। दिखाइए एक बार, थोड़ा सा जूम एक बार आखिरी बार कर दीजिए भाई। और उसके ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, और रखिए, हाँ ये देखिए आप, ये इनका पकड़ा जाना देख रहे हैं आप, कितनी मोटी मोटी ईंटें इनके हाथ में। ये लोग क्या, इनके सर पर खून सवार था, ये देखिए आप। ये सारी तस्वीरें जो हैं, ये पूरा मोटा सा बंडल में इसलिए आज लेकर आया था ताकि पता हो साहब कि ये कौन लोग हैं। अब इनके पोस्टर लगेंगे, वैसे होता है ना मोहल्ले में पोस्टर लगते हैं तो बड़ी गर्व की बात होती है। देखो आप परिवार वालों को बताते हैं आज हमारे पोस्टर लगे हैं, लेकिन यहाँ दंगाइयों के पोस्टर लग गए, पत्थरबाजी करने के पोस्टर लग गए। इन पत्थरबाजों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। यानी सीसीटीवी तोड़ने से वीडियो डिलीट नहीं होता है। उपद्रवियों ने सीसीटीवी तो तोड़ दी है, लेकिन इन तस्वीरों ने कई नकाबपोश दंगाइयों के चेहरे से पर्दा हटा दिया। कई तस्वीरें जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, जिन पर एक्शन और धरपकड़ शुरू हो चुकी है। 27 को पकड़ा जा चुका है, 50 के करीब है जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। अच्छा, यहां पर भी तस्वीरें चलती रहेंगी, ठीक है, मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन तस्वीरों पर नजर रखिएगा। सारी तस्वीरें लगातार चलेंगी। आज सीसीटीवी से ली गई एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए साहब। राजनीति के लिए ना कुछ लोग कैसे ना बच्चों के हाथों में भी पत्थर थमा देते हैं। इन बच्चों की उम्र का अंदाजा लगाइए, मतलब हाथों में किताब और खेल का सामान रखने की उम्र में इनके हाथों में हिंसा फैलाने का सामान है। हम कह रहे हैं इनका दोष नहीं है, जो माइनर्स हैं, जो बच्चे हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर आई भी थी बच्चे की, दिखाइए एक बार। मुंह ढका हुआ है, और मुंह ढका हुआ है। अब हमने इसलिए ब्लर भी किया साहब क्योंकि माइनर है, इनकी गलती है नहीं भाई, इनके माँ बाप की गलती है, क्योंकि ये माइनर हैं, बच्चे, इनकी गलती है नहीं। लेकिन कट्टरता किस लेवल पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए आप, जो पीली जो टी शर्ट में है, मुंह ढका हुआ है, हमने भी ब्लर किया जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि माइनर्स हैं साहब। लेकिन मैं मतलब इन्हें भड़काने वालों पर एक्शन होना चाहिए, और इन्हें भड़काने वालों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। आप इनका भड़काऊ ब्रिगेड नहीं उतरता, भड़काऊ ब्रिगेड नहीं उतरता। इन तस्वीरों में भड़काऊ ब्रिगेड के बच्चे नहीं होते, ये मासूम बच्चे होते हैं। किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के दोनों हाथों में। जब कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में अफवाहों को फैलाते हैं ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। सियासी रोटी सेकने की साजिश कैसे इस देश के भविष्य के हाथ में पत्थर थमा देती है ना। संभल में हिंसा के बाद से ही पुलिस लगातार इलाके की सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके। इसी जांच के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं, वो संभल हिंसा का पूरा सच अब रख रही है सामने। अब कुछ कहने को नहीं है। संभल में पत्थरबाजी का वीडियो भी दिखाते हैं आपको, दिखाइए वो, हाँ ये आ गया वीडियो। क्या है, ये हिंसा वाले दिन का है, हिंसा वाले दिन का है, जब भीड़ पुलिस वालों पर पथराव कर रही थी। और ये देखिए महिला है, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए, मुझे हटाइए, मुझे हटाइए साहब एक मिनट। ये देखिए आप, ये महिला है, ये देखिए, मतलब ये तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, वो महिला हैं, वो क्या सोचकर पत्थर मार रही हैं, हिम्मत देखिए उनकी। देखिए आप, मारेंगे मोटी ईंट। ये देखिए आप, ये महिलाएं, बच्चे, महिलाएं, तस्वीरें, मतलब सारी सीसीटीवी, सारी तस्वीरें आ गई। ये सर्वे वाली टीम पुलिस पर पत्थरबाजी, छतों पर पत्थरों का अंबार, पता नहीं कैसे कैसे हथियार, और फिर शुरुआत पार। ये महिलाएं हैं, मैं हैरान हो गया तस्वीरें देखकर। महिला पत्थरबाज, कई बार इस तरह की पत्थरबाजी हुई। ये महिलाओं को, महिला पत्थरबाज, बच्चे पत्थरबाज, मतलब एक महिला छत से पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मार रही है। पत्थर मारने वालों के समर्थन करने वालों को ना आज ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें पुलिस की उस थ्योरी को सही साबित करती हैं जिसमें उनका दावा था कि पूरी प्लानिंग के साथ उन पर पथराव किया गया। क्योंकि अगर साहब ये सच नहीं होता ना, तो छत से पत्थर कैसे बरसते, कौन अपने छत पर पत्थर रखता है। मतलब आप सोचिए, उस दिन पुलिस वालों पर कहां से पत्थरबाजी की गई। अब बच्चे, महिलाएं, नौजवान, हर कोई, सामने से पत्थर, पीछे से पत्थर, ऊपर से पत्थर, नीचे से पत्थर, पूरी भीड़ शामिल थी। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, नौजवान भी थे, हर कोई हमलावरों की इस भीड़ का हिस्सा था। कुछ सियासी दलों का आरोप है कि साहब की सर्वे का विरोध करने पहुंची भीड़ शांति से प्रदर्शन हो रहा था। वो देखिए बीच में तस्वीर, वो महिला कितनी शांति से प्रदर्शन कर रही है, वो हाथ पत्थर नहीं मार रही, वो तो ऐसे हाथ खड़े के अटेंडेंस लगा रही होंगी अपना। कुछ लोग कह सकते हैं साहब, ये भी कह सकते हैं, वो महिला देखिए ना कितनी शांति से प्रदर्शन कर रही है, ये उठाकर ईंट मारी ऊपर से। पुलिस वालों, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, पुलिस वाले कोई पत्थर खाने के लिए हैं क्या? पुलिस वाले मतलब पिटने के लिए हैं क्या? कुछ का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर माहौल खराब किया। कुछ लोग कहते हैं
उनको मैं बार बार कह रहा हूँ आज ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें वायरल नहीं होती, वायरल होती है जब पुलिस के हाथ में तमंचा होता है, सारे तुरंत उसको वायरल करते हैं। इन तस्वीरों को वायरल करिए ना साहब, देखिए ना, बच्चे, महिलाएं, उनके आरोपों का जवाब ये मुंह छिपाकर हाथों में पत्थर लेकर भीड़, ये मतलब वहां किस तरह शांति चाहती थी। देखिए तस्वीरें ना सिर्फ इतनी नहीं, आज बहुत तस्वीरें हैं हिंसा के लिए। एक तो ये तस्वीरों पर नजर रखिए, इनको अगर आप पहचानते हैं, पूरा ये चलेंगे भी 10-15 मिनट स्क्रीन पर, ग्रैब ले लीजिए, इनको पहचानते हैं तो वो आप यूपी पुलिस को टैग करिए, बताइए ये यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। प्रशासन पर आरोप लगाने वालों के लिए तस्वीरें ढेर सारी है, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखेंगी क्योंकि असला लहराते दंगाई की ये तस्वीर ना आ गई। हाँ ये देखो दूसरी तरफ, हाथ में बंदूक, तमंचा, उपद्रवी के, ये सूट नहीं करती ना एजेंडे को। प्रोपेगेंडा पंचर हो जाता है, एजेंडा पंचर हो जाता है। पुलिस के हाथ में तमंचा होता है, वायरल हो जाती है, उपद्रवी के हाथ में तमंचा आ जाता है ना, वो तस्वीरें पहुंचती ही नहीं है आप तक। आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है, शासन प्रशासन भी देख रहा है। यूपी की योगी सरकार ने अब इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके मुताबिक अब सुनिए क्या होने जा रहा है। ये जो है ना तस्वीरें, पोस्टर लगेंगे, इनके पोस्टर, संभल में पोस्टर, आरोपियों के पोस्टर जारी किए जाएंगे। नेम एंड शेम पोस्टर, पहचानो और बताओ। सार्वजनिक जगहों पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किए जाएंगे। उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। नुकसान की भरपाई कीजिए। अब पत्थर चलाएंगे, बड़ा पछताएंगे। अब मेरे को नहीं लग रहा इस योगी मॉडल के बाद कोई हाथ में पत्थर उठाएगा। वहीं पुलिस ने अब कुछ दंगाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, तलाश जिनकी की जा रही है। सुनिए। हमारी सरकार ने पहले से यह तय कर दिया था कि जो दंगाई अपराध करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच में उनकी छवि को ले जाया जाएगा, बताया जाएगा, और किसी भी कीमत पे किसी दंगाई को कानून की निगाह से बचाने की कोशिश कोई ना करे। इसके तमाम प्रबंध हमारी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किए हैं। जान नहीं ले सकते हो किसी की, ये सारी चीजें बहुत गलत है और इस तरह से होगा ताकि 25 करोड़ की आबादी है, एक अपने आप में देश है, उसको कैसे संचालित सरकार करेगी। इनकी वसूली की जाएगी। वसूली देखिए, अभी उसका जो प्रक्रिया है वो महाराज जी ठीक से जानते हैं। महाराज जी को पता है उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है। भाई संभल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इनके पोस्टर भी लग रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके क्या मांग की है, इसको बताने से पहले आप देखिए कि कैसे संभल में बुलडोजर की भी एंट्री होगी। आज अचानक वहां बुलडोजर नजर आ गया, ये देखिए आप। अब लोगों को लग रहा है बुलडोजर एक्शन तो बंद है साहब, बुलडोजर एक्शन तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई अपराध में लिप्त है, संलिप्त है, पत्थर कोई चला थोड़े ना बुलडोजर चला देंगे। आज अचानक हिंसा वाली जगह पे ना बुलडोजर पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। ये वही गली है जहां 24 नवंबर को उपद्रवियों ने, इन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस पर हमला किया। अचानक जब गली में बुलडोजर की एंट्री हुई तो लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी। हालांकि जब न्यूज़ 18 इंडिया ने वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारियों से बात की कि बुलडोजर क्यों, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं आप, भाई न्यूज़ 18 की टीम ने पूछा ना सवाल, ये थोड़ी ना प्रशासन जो है मनमानी करेगा, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं आप, तो मामला कुछ और मिला। पता लगा कि 24 तारीख को हिंसा वाले दिन इन गलियों से कई ट्रॉली पत्थर हटाए गए थे। अब उन्हीं पत्थरों के मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर को वहां बुलाना पड़ा। इस बीच संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले में जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। अरशद मदनी ने आरोप लगा दिया कि पूजा स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद निचली अदालतों का सर्वे का फैसला कानून का उल्लंघन है। सीजेआई की बेंच 4 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई कर सकती है, ऐसा दावा मदनी जी का है। सुनिए। और मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मरने वालों को माकूल मुआवजा दिया जाए और निष्पक्ष इंसाफ पर मबनी वहाँ जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और संभल पर सियासत की नो एंट्री, लेकिन सियासत चल रही है। संसद के दोनों सदनों में आज भी संभल मामले को लेकर हंगामा हुआ। कई दल के नेताओं ने इस मामले में नोटिस दिया कि संसद में चर्चा हो, संभल पर बहस की मांग की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर लोगों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। लोगों को परेशान करने का, ये देख रहे हैं आप, लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया। यही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने तो संभल हिंसा मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर डाली। उसकी देखरेख में चल रहा और 4 लोग मार दिए गए, और बहाना क्या कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। तो इधर तो ये नया फैशन है उत्तर प्रदेश में, जब इनकाउंटर होते हैं या ऐसी कोई घटना होती है तो दूसरे वेपन यूज होते रहे।
हाई कोर्ट के जज से जांच हो जाए, सिटिंग जज से, जिससे सारी बातें सामने आएंगी। अखिलेश यादव तो अपराधियों को साथ लेके घूम रहे हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, और ये सर्वे एक तरफा किया गया, जबरदस्ती किया गया। कोई छुपा करके तो कोर्ट में नहीं हुआ। ओवैसी के जुबान से तो जहर ही निकलता है। ओवैसी सच क्यों नहीं बोलते? मैं ओवैसी से भी पूछता हूं, भीड़ कहां से आई, क्यों आई? मैं सभी पैरोकार से, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी मुस्लिम नेताओं से, इन लोगों की जुबान कभी नहीं खुलती। और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए।